हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं रीड मेंस के लिए मैथमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेसफुल प्रमेय। बहुपद में जिसका भाग दिया जाना हो उसे शून्य के बराबर रखते हैं तथा वहाँ से चर पद x का मान प्राप्त कर लेते हैं। चर पद कौन सा होता है? कल अपन ने पढ़ा था x, y, z, ये सब चर पद होते हैं। और अचर पद कौन से होते हैं? जो संख्यात्मक मान होते हैं वो। ठीक है। तथा वहाँ से चर पद का मान प्राप्त होता है तथा वहाँ x का मान बहुपद में रखते ही सेसफुल प्राप्त हो जाता है। हमें ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। बहुपद 2x² + 5x + 3 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। x + 1 से भाग देते हैं इसमें। ठीक है। तो x + 1 से भाग देंगे तो ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x = -1, तो x की जगह अपन -1 रख देंगे। जो अपने पास आता है वही अपना शेषफल होता है। ठीक है। तो ये -1 आ गया, यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया। -1 स्क्वायर है तो ये प्लस का बन जाएगा। फिर 5 -1 + 3, ये प्लस का बन गया तो यहाँ गया 2, यहाँ गया ये -5 + 3, ये 5 और प्लस के 5 कितना आ गया? 0। तो शेषफल कितना बचा अपने पास? 0। शेषफल ज्ञात कीजिए जब समीकरण इसका x - 1 से विभाजित किया जाए तब। अब x - 1 से इस समीकरण को विभाजित करने के लिए अपन क्या करेंगे? शेषफल निकालना है। तो ये एक फैक्टर दिया है इसका, तो इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो कितना आया? 1। अब इस 1 को इस समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण में रखेंगे तो 1 की पावर 4 - 4 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 × 1। ठीक है। ये हो गया 1 की पावर 4 1 -4, ये 1 प्लस ये 2, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 1 2 और 2 4, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए और बचा कितना? 0। नेक्स्ट है बहुपद 5x² + 7x + k को x + 1 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, तो k की वैल्यू पूछिए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? शेषफल कैसे निकाल रहे थे? जो अपने को एक फैक्टर दिया जा रहा था उसको क्या कर रहे हैं? 0 के बराबर पुट कर रहे हैं और x की वैल्यू निकाल के इसमें x की जगह रख रहे हैं। तो x का मान आ गया -1, तो इस समीकरण में x की जगह -1 पुट कर देंगे। और इसने बताया है क्वेश्चन में कि शेषफल 2 बचा है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे अपने पास क्या आएगा? बराबर में शेषफल ही आता है। तो शेषफल अपने पास दिया हुआ है तो इक्वल टू शेषफल रख देंगे। यहाँ पे कितना है? 2। अब x की जगह -1 पुट करना है, तो 5 × -1 का स्क्वायर प्लस 7 × -1 + k = 2। फिर है 5, ये प्लस का हो गया, ये -7 + k = 2, 2 इधर आएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। 5 - 7 - 2 + k = 2, तो ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो k = +k 4 आंसर आ गया इसका। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है प्रैक्टिस के लिए कुछ। यदि बहुपद 2x⁴ + ax⁴ - 75a को x से विभाजित करने पर शेषफल 150 आता है, तो a का मान निकालना है हमें। ठीक है। विभाजित किससे करना है? x से विभाजित करना है। ठीक है। एक फैक्टर दिया हुआ होता है यहाँ पे अपने पास, तो फैक्टर पूरा नहीं है तो x + 0 मान लेंगे इसको। x + 0 मान के x + 0 = 0, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 0 इस इक्वेशन में। ठीक है। और 0 पुट करने में अपने पास आएगा क्या? शेषफल। तो शेषफल कितना दिया हुआ है अपने पास? 150। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 0 बचेगा, माइनस के 75a और इक्वल टू शेषफल कितना है? 150, तो -75a = 150। ये कट गया कितनी बार? 2 बार। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? ये माइनस का था तो माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट है x⁴ + 1 में क्या जोड़ा जाए कि है x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें क्या जोड़ा जाए कि x + 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है कि ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है। तो x + 1 = 0 रखेंगे। 0 रख के x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई अपने पास? -1 आई। ये x की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। और इसने पूछा क्या है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, तो समीकरण ये लिख लो और इसमें जोड़ लो। मान लो के अपन ने इसमें जोड़ा है, कुछ भी मान सकते हैं अपन, तो के अपन ने जोड़ा है इसमें। ठीक है। क्या जोड़ा जाए कि ये इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित कब होगा? इसमें जोड़ने के बाद ही होगा ना पूर्णतः विभाजित। ठीक है। तब इसके यहाँ से x की वैल्यू अपन
इसमें के जोड़ के फिर रख देंगे। तो यहाँ पे रखा x की पावर 4 है, x की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे -1 की पावर 4 + 1, तो के जोड़ा था अपन ने यहाँ पे, ये प्लस के इज इक्वल टू 0। 0 किस लिए, क्योंकि यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल कितना बचेगा अपने पास, 0 ही बचेगा। इसको सोल्व करेंगे अब, ये 1 आया यहाँ पे, सम पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो गया 2, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, ये 2 इधर आएगा 0 में तो -2 हो जाएगी। नेक्स्ट है 3x² + 10x + 13 में क्या जोड़ा जाए कि यह x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वही क्वेश्चन है, इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ेंगे, के जोड़ लेंगे, और क्या है ये x - 1 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, तो x की वैल्यू +1 इसमें रख देंगे। 3x² + 10x + 13 + k = 0, शेषफल 0 ही बचेगा क्योंकि पूर्णतः विभाजित है इससे। अब इसमें यहाँ से x की वैल्यू +1 x की जगह रख देंगे समीकरण में, तो अपने पास आ जाएगा k की वैल्यू -26। अब ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि इस समीकरण में क्या घटाया जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब पूछ लिया इसमें क्या घटाया जाए, पहले पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए, तो वो ये इस इक्वेशन में -k घटा दो, ठीक है। -k घटाने पर इससे x + 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, x + 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल कितना होगा 0, और फिर क्या करेंगे x की जगह -3 इस समीकरण में रख देंगे, तो x की जगह -3 रखना है और k घटा दिया यहाँ से। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - 5 इस समीकरण का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो। इस समीकरण का एक गुणनखंड है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 होगा क्योंकि इसका एक फैक्टर है, तो x = 0, ये x - 5 = 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी +5 इसमें रखेंगे, इसमें +5 रखेंगे, तो ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल तो 0 आएगा, तो उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह 5 रख दिया और इसको 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है तो 0 के बराबर रख दिया, और इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू -8 आ जाएगी। अब देखो अपने पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट अपने को शेषफल पूछेगा, ठीक है, जो अपन ने देख लिया, एक फैक्टर दे के शेषफल पूछ रहा है। फिर शेषफल दे के एक अज्ञात पद पूछेगा, जो क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए वो अपन ने निकाला था, ठीक है, क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब r रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, ये है। फिर है पूर्णतः विभाजित, किससे पूर्णतः विभाजित, तो यहाँ भी एक अज्ञात पद ही होता है, वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो बनते हैं अपने क्वेश्चन के टाइप, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि a किस मान के लिए बहुपद 4x³ - ax² + 2x - 1 और समीकरण ये में x - 1 द्वारा भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये एक दोनों का कॉमन गुणनखंड हो गया अपने पास, कॉमन फैक्टर है ये, इसके लिए हमें a का मान निकालना है। ये अपना दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है, तो और इससे ये बोला गया है कि शेषफल भी समान प्राप्त होता है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख के इसका x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें शेषफल समान दिया गया है, तो इसमें से इस फैक्टर से x = 1 इस समीकरण में और इस समीकरण में रखने पे जो शेषफल प्राप्त होगा वो बराबर होगा, तो इस तरह शेषफल बराबर रख देंगे अपन इसका। तो शेषफल बराबर रखेंगे तो ये दोनों समीकरण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे देखना, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1 निकल गई यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू 1 किस में, ये इसका भी फैक्टर है इसका भी है, तो इसमें भी रखेंगे इसमें भी रखेंगे। तो पहले फर्स्ट समीकरण में रखते हैं, ये फर्स्ट समीकरण है और इनका शेषफल बराबर है, तो बराबर शेषफल, और ये शेषफल दूसरे समीकरण का भी बराबर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसमें x = 1 पुट करेंगे तो अपने पास ये आ गया। फिर ये इसमें भी पुट करेंगे दूसरे समीकरण में भी, तो यहाँ आ गया 3 + ये 7 और -8 + a, इस तरह से अपने पास a की वैल्यू निकल जाएगी। दोनों समीकरण बराबर होंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस का a, ये प्लस का a, ये इधर आके माइनस का 2a हो गया, ये 4 और 2 और -1, ठीक है। और यहाँ पे
7 और 3 10 माइनस 8, यहाँ पे बचे प्लस के 2, और इधर कितने बच रहा है 4 5 6, 6 में से 1 माइनस किया तो कितने बचे अपने पास 5, इधर बचे 5 और ये 5 इधर आएंगे, यहाँ लिख दिया एक बार, ये बचे 5 प्लस यहाँ बचे 2, फिर है -2 है, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 2 माइनस 5 कितने होते हैं -3, फिर एक की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया तो 3/2 आ गए अपने पास।